से हम कहेंगे कि फ्रस्ट्रेशन के तो शिकार है ही हैं, उन पर उम्र भी हावी है। नीतीश कुमार अपने हैसियत से, अपने लोकप्रियता से एक विधानसभा और एक लोकसभा का चुनाव कभी भी जीतने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनका किस्मत प्रचंड था और अन्य दलों के समर्थन से वो लगातार विधायक एमपी बनते रहे, केंद्र में मंत्री बने। हैसियत नहीं होते हुए भी वो बिहार जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने और उनको इस पद पर रह करके जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पद पर बैठने के बाद सामंतशाही, जिस बिहार को सामंतशाही के नाम से बदनाम किया जाता है, उस प्रवृत्ति में उन्होंने काम किया। इस राज्य में उन्होंने अफसरशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जब उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कई दलों ने किया तो उन्हें लगा कि अब तो मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। और जब महागठबंधन, जिसको हम सभी घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उनके दलों के लोगों ने जब उनको अपने गठबंधन का नेता नहीं स्वीकार किया और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं स्वीकार किया, तो इस फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बुलाना भूल जा रहे हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा कि जब उन पर कोई आकर कहता है कि राज्य में ऐसा हो रहा है तो स्वयं गृह मंत्री हैं और अपने अधिकारियों को कहते हैं कि गृह मंत्री को फोन लगाओ। यह परिस्थिति उनके साथ हो गई है कि अब लोगों के नाम वो भूल रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा के अंदर वह परिस्थिति को भूल गए कि बिहार जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, जिस बिहार के अंदर चाणक्य पैदा हुए, बुद्ध महावीर पैदा हुए, जिस बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का संदेश दिया, उस बिहार के अंदर बैठ करके उन्होंने महिलाओं को अपमानित करने का और सरे बाजार जिस प्रकार से घिनौना शब्दों का प्रयोग किया है, बिहार शर्मसार हुआ है। और इन परिस्थितियों में उन्हें क्षमा नहीं, पद त्याग करना चाहिए था। लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने सदन में दूसरी गलती की कि एक दलित जाति से आने वाले सम्मानित व्यक्ति जीतन राम मांझी जी ने कोई गलत बात नहीं कहा था। बिल्कुल उन्होंने कहा कि आपने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है बिहार के जनसंख्या और आर्थिक सर्वेक्षण को, वह गलत है। चल के जमीन पर साबित कर दीजिए कि 45% कहां पर मुसहर जो है वो अमीर है। ये कहना क्या गलत था? और इस पर वो खड़ा होकर के जिस प्रकार की भाषा में उन्होंने जीतन राम मांझी जी को अपमानित करते हुए सदन में बात बोला है, पूरे देश ने और पूरे बिहार ने इस शब्द को देखा है और सुना है, महसूस किया है कि जिस भारत के संविधान ने SC ST और दलित वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया, छुआछूत और भेदभाव को मिटाने के लिए कड़े कानून की व्यवस्था किया, एक राज्य का मुख्यमंत्री सदन के अंदर एक दलित समाज से आने वाले जनप्रतिनिधि को अपमानित करने वाला शब्द बोलता है। मैं तो मांग करता हूं कि इस मुख्यमंत्री के ऊपर वही कानून लागू होना चाहिए। यदि आम आदमी इस प्रकार की अगर SC ST के किसी व्यक्ति को बोलता है और उस पर SC ST कानून के अंदर नॉन अवेलेबल केस चलता है और उसे जेल भेजा जाता है, नीतीश कुमार को तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए। और अगर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है तो उन्हें तत्काल कांके और आगरा भेजा जाना चाहिए, उनका इलाज कराया जाना चाहिए। बिहार के अंदर जिस प्रकार की परिस्थिति पहले लालू जी ने खड़ी की थी, लोगों को सरेआम वो अपमानित करते थे, बिहार के अंदर नरसंहार होता था, आज इनके बददिमागी के कारण बिहार का फिर से अपमानजनक परिस्थिति शुरू हो गया है। हम बिहारी बीच के कालखंडों में थोड़े से ठीक हुए थे, लेकिन इनके बिगड़े हुए मानसिक अवस्था के कारण बिहार फिर से उसी चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है कि बिहार कहाँ जाए। इसलिए अब आवश्यकता है कि बिहार को नीतीश कुमार अपने बददिमागीपन से मुक्त करें और बिहार के लोग आने वाले दिनों में 2025 में और 2024 में बिहार को नया कायाकल्प करने का, बिहार जो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जाना जाता है, ऐसे सामंती और ऐसे बददिमाग लोगों से मुक्त करने का काम करे। कहीं संगत का तो असर नहीं है, कह सकते हैं, क्योंकि जब तक वो भाजपा के साथ थे उनकी इस प्रकार के बोल नहीं हुआ करते थे।
बड़े संयमित बोल होते थे और इसके लिए उनको सुशासन बाबू कहा जाता था। लेकिन वो जब जब भी 2013 में जब आरजेडी के साथ गए तो आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर फिर से जंगल राज शुरू हो गया था। और फिर जब वो भाजपा के साथ 2017 में गठबंधन में आए तो फिर से बिहार नियंत्रित हो गया था। और फिर आप जब वो पुनः चले गए हैं आरजेडी के साथ तो आप देख रहे होंगे कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बिहार के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार नहीं हो रहा है। बिहार के अंदर बाबुल माफिया रोज हजारों राउंड गोलियां चला रहे हैं, प्रतिदिन की ये कहानी है। उनके दल के बालू माफियाओं के यहाँ छापामारी में करोड़ों अरबों की संपत्ति पकड़ी जा रही है। आज बिहार के अंदर अफसरशाही और भ्रष्टाचार इस प्रकार का बढ़ा हुआ है कि केंद्र सरकार के आए हुए पैसे का सदुपयोग ये कर पाने में विफल है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरे बिहार के अंदर आज सरकार और शासन नाम की चीज कहीं नहीं बची है। तो क्या माना जाए कि जो उम्र के जिस पड़ाव में नीतीश कुमार हैं, क्या सिर्फ उम्र उन्हीं पे भारी है? देखिए, उम्र तो सब पर भारी होता है, लेकिन नीतीश कुमार आज उम्र के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन के दौर में गुजर रहे हैं। कुछ लोग उन पर आरोप लगाते हैं उनके कुछ गलत आदतों का, शायद उसका भी असर है। इसलिए अब परिस्थिति यही कहती है कि वो बाइज्जत पद का त्याग करके राजनीति से संन्यास ले लें।